नमस्कार। आज चर्चा करने वाले हैं एक विशेष दवा का, जी हाँ, जिसे हम लोग होम्योपैथी में बैकबोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीमारी का नाम चाहे जो भी हो, A to Z दोस्तों, अगर इसे कुछ सिम्टम मिलते हैं और टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्रॉसपॉन्ड करती है मरीज के सिम्टम्स के साथ, तो ये दवा 100% एक लाजवाब क्योर देती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नक्स वोमिका नाम की दवा का। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नक्स वोमिका एक बीज, जिसे हम लोग कुचिला का सीड कहते हैं, बीज कहते हैं, उससे बनी होती है। यूजली इसका कैरेक्टर जो होता है काफी ज्यादा बीज का रॉ फॉर्म में, अगर क्रूड फॉर्म में देखें तो काफी पॉइजनस होता है। पर जब इसे होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन, ट्राइचुरेशन के माध्यम से गुजारते हैं और इस दवा को हम लोग जब ड्रग प्रूविंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे सिम्टम्स निकल के आए हैं। अगर यहाँ पर पूरे सिम्टम्स की चर्चा करेंगे तो आई थिंक ये वीडियो दोस्तों 1 घंटे से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वो कुछ विशेष लक्षण जिन पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनसे मरीजों को आराम मिलता है, तो आज इस वीडियो में हम वहीं तक सीमित रहेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो चर्चा कर लेते हैं नक्स वोमिका के पेशेंट की अपीयरेंस की। जी हाँ, देख के आप नक्स वोमिका के पेशेंट के कुछ लक्षणों को समझ के कैसे आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नक्स वोमिका का पेशेंट यूजली थिन पर्सन जो होते हैं, थिन पेशेंट जो होते हैं, उनमें इसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा रहा है। और इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, मेल में इसकी जो प्रूविंग है काफी अच्छा ज्यादा देखी गई है। तो मेल पेशेंट ज्यादा सुटेबल है नक्स वोमिका के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मोटे लोगों में काम नहीं करेगी और फीमेल्स में काम नहीं करेगी। और थिन और मेल ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रिफर्ड है। मेंटल, मानसिक सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पेशेंट मानसिक रूप से काफी ज्यादा इरिटेबल होता है। जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जाने वाला पेशेंट, केयरफुल, चीजों को बहुत ध्यान से करने वाला पेशेंट, और जेलिस पेशेंट। दोस्तों, जेलिस एक एम्बिशियस पेशेंट, या बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के अगर वो पीछे पड़ जाए तो जेलिस, जेलिसी वाला जेलिस यहाँ नहीं है, जेड से शब्द की शुरुआत होती है। तो मेन सिम्टम दोस्तों अगर कहें तो इरिटेबिलिटी वाला पॉइंट आप काफी इजीली पेशेंट में ढूंढ सकते हैं। हो सकता है पेशेंट स्वाभाविक रूप से इरिटेबल हो, या अगर वो बीमार हुआ, उदाहरण के तौर पर अगर किसी को फीवर हो गई है, सर्दी हो गई, उस समय वो पेशेंट काफी ज्यादा इरिटेट हो गया है, तो ये एक सिम्टम आपको मिल जाएगा, जो कि इरिटेबिलिटी नक्स वोमिका के पेशेंट में काफी ज्यादा मार्क्ड होती है। साथ ही साथ एक केयरफुल जेलिस पर्सन या पेशेंट या पर्सन आप कह सकते हैं होता है, क्योंकि सामान्य अवस्था से जब वो बीमार होता है तो भी ये कुछ लक्षण आपको जेलिसी या गुस्सा या केयरफुल होना ये निकल के आपको दिखता है। कॉमन आपको है जो दिखेगा वो इरिटेबिलिटी वाला, पेशेंट खुद नहीं बताएगा तो उसके साथ जो उसका अटेंडेंट होगा वो आपको बता देगा कि हाँ, ये काफी ज्यादा इरिटेबल हो गए हैं। तो ये उसके 2-3 मेंटल सिम्टम की बात थी। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर कॉजेशन के आधार पर, अर्थात क्या कारण बन सकते हैं, उसके आधार पर हम दवा देते हैं तो क्या होगा। दोस्तों, नाइट वॉकिंग या नाइट वॉचर्स बोल सकते हैं, रात में काम करने वाले, रात में जगने वाले लोग, ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई भी बीमारी डेवलप होती है तो नक्स वोमिका हम सोच सकते हैं। लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीफ और एंगर, गुस्सा, दुख, अगर इसका भी काफी हिस्ट्री रही है पुरानी, तो वहां पर भी हम नक्स सोच सकते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहलिक हिस्ट्री रही है, काफी ज्यादा अल्कोहल पेशेंट पीता था, स्पाइसी फूड खाने की ज्यादा, और स्पेशली स्पाइसी में ही बोले तो दोस्तों फैटी फूड, चिकन, नॉनवेज वगैरह खाने की आदत अगर ज्यादा रही है पेशेंट की, तो वो हिस्ट्री, तो उसके हिसाब से भी हम नक्स सोच सकते हैं। अल्कोहल और फैट प्लस दोस्तों सेक्सुअल इंटेलिजेंसी, अगर पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री में या प्रेजेंट में काफी ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी रही है, सेक्स में ज्यादा पेशेंट काफी ज्यादा एंगेज रहा है, हिस्ट्री रही है, तो वहां पर भी हम नक्स सोच सकते हैं। तो नाइट वॉचिंग, अल्कोहल हिस्ट्री, फैटी फूड या स्पाइसी फूड आप कह सकते हैं, और सेक्सुअल इंटेलिजेंसी, ओवर सेक्सुअल इंटेलिजेंसी अगर रही है, तो ये 4 कॉजेशन बनते हैं। पेशेंट हिस्ट्री में अपने बताएगा कि हाँ, ये सारी चीजें मैं करता था, फिर बीमारी का नाम चाहे जो भी होगा हम वहां पर ही प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिम्टम कई सारे हैं। मेन जो सिम्टम बनता है दोस्तों, पेट का सिम्टम। जी हाँ, नक्स में पेट का सिम्टम काफी ज्यादा मार्क्ड है। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अगर वो वॉमिटिंग कर ले, ही विल फील बेटर इफ ही कुड वॉमिट। अगर बीमारी चाहे जो भी हो सकता है सर दर्द हो सकता है सर्दी खांसी बुखार हो, या काफी पुरानी कोई बीमारी, अगर पेशेंट का एक सिम्टम ये काफी मार्क्ड सिम्टम है दोस्तों, इसे पिक्यूलियर सिम्टम भी बोल सकते हैं। और पिक्यूलियर सिम्टम जब मिलता है तो हम लोग वहां सिर्फ एक सिंगल सिम्टम से प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं। अगर पेशेंट को लगता है कि मेरी सारी बीमारी मेरी उल्टी कर देने से आराम हो जाएगा, नौजिया लगता है, पेशेंट को हमेशा उल्टी आ जाएगी ऐसा लगता है, पर उल्टी होती नहीं, पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैं उल्टी कर लूं तो मुझे सुकून हो जाएगा, तो ये सिम्टम अगर आपको मिल जाता है दोस्तों तो पेशेंट काफी ज्यादा बेहतर रहेगा अगर इस पे आप प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इनफेक्चुअल अर्ज की जो फीलिंग है, पेशेंट को बार बार
लैट्रिन या स्टूल जाने की आदत, ऐसा लगे कि मुझे लैट्रिन लगी हुई है, पर जब पेशेंट करने जाएगा तो बहुत थोड़ी सी लैट्रिन, दिन में 4 या 5 बार या सुबह उठते 2-3 बार लैट्रिन जाना, तो इनएफेक्चुअल की अर्ज अगर आपको मिल जाती है दोस्तों, तो वहां भी नक्स आपको काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा। अब चाहे आपको गैस की दिक्कत हो या वॉमिटिंग की दिक्कत हो या पेट दर्द की दिक्कत हो, ये 2 सिम्टम जो मैंने आपको बताया है नक्स के, अगर आपको मिल जाते हैं, नक्स भूमिका आप जब भी देंगे काफी अच्छा रिजल्ट आपको निकल के बाहर आएगा। देखिए इसी से एसोसिएटेड सिम्टम में आगे बढ़ता हूं, मेल सेक्सुअल सिम्टम पे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है नक्स भूमिका का। चूंकि सेक्सुअल इंटेलिजेंसी पास्ट में इतनी ज्यादा रही है, पेशेंट सेक्स में काफी ज्यादा इंडल्ज रहा है, तो प्रेजेंट में पेशेंट की जो स्टेमिना है वो बहुत कम हो जाती है। इच्छा काफी ज्यादा, पर टाइमिंग और स्टेमिना काफी ज्यादा कम हो जाता है। और ऐसे पेशेंट जिन्हें सेक्सुअल इंटेलिजेंसी के बाद इधर मेस्टरबेशन या आप मेस्टरबेशन हस्तमैथुन करते हो या डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो, उसके बाद आपको कमर दर्द होता है, जहाँ लंबैगो होता है, लोअर बैक पेन में दर्द होता है, तो नक्स भूमिका यहाँ पर बहुत ही रामबाण काम करती है। इसी को जोड़ते हुए आगे बढ़ते दोस्तों, फीमेल सिम्टम में अगर मैं बोलूं, टू अर्ली, काफी ज्यादा मेंसेस का समय हमेशा गड़बड़ रहा है फीमेल में, समय पर कभी नहीं आया, हमेशा पहले आया है और काफी समय पहले और काफी दिन तक रहा है। टू अर्ली, लास्ट टू लॉन्ग, काफी दिन पहले पीरियड आता है और काफी दिन तक रह जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नक्स भूमिका सोच सकते हैं। साथ ही साथ डिस्मिनोरिया की कंडीशन में, अर्थात पेनफुल मेंसेस, मासिक चक्र के समय अगर किसी महिला को काफी ज्यादा दर्द होता है और 2 सिम्टम मिल जाते हैं, क्या, इनएफेक्चुअल अर्ज, जो कि मैंने अभी पेट के सिम्टम में बोला कि बार बार लैट्रिन का लगना, और साथ ही साथ सेक्सुअल सिम्टम को ऐड करते हैं लंबैगो, तो एक डिस्मिनोरिया के पेशेंट में जिसे मासिक चक्र के समय दर्द होता है, उसे बार बार लैट्रिन की फ्रिक्वेंसी लगती है और कमर में पीछे के साइड लोअर बैक में काफी पेन रहता है, तो दोस्तों नक्स भूमिका बहुत ही अच्छा और विशेष रिजल्ट आपको देके जाएगी। तो पेट का सिम्टम, मेल सिम्टम, फीमेल सिम्टम हमने कवर किया। नेक्स्ट सिम्टम बढ़ेंगे दोस्तों, अस्थमा के केस में अगर मॉर्निंग एग्रावेशन हो रहा है, पेशेंट को सुबह सुबह एग्रावेशन हो रहा है, तो अस्थमा के केस में हम यहाँ सोच सकते हैं। एक और बहुत अच्छा सिम्टम है अस्थमा के केस में, खाना खाने के बाद ओवरऑल एग्रावेशन की अगर बात करें, पेशेंट की सारी दिक्कतें बढ़ती हैं, खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद अस्थमा की भी अगर दिक्कत बढ़ रही है, तो वहां भी हम नक्स भूमिका सोच सकते हैं। अच्छा, पेट की कोई भी समस्या हो या अन्य कोई भी समस्या हो, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद अगर दिक्कत बढ़ रही है, तो नक्स भूमिका हम वहां पे देख सकते हैं। एज्मा के केस में भी ये बहुत ही अच्छा सिम्टम बनता है कि पेशेंट को खाना जब खाता है तो 1 आध घंटे बाद सांस की जो दिक्कत है उसको काफी ज्यादा महसूस होने लगती है। दोस्तों कई सारे सिम्टम्स में एक और एक्स्ट्रा सिम्टम मैं ऐड करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्किन का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है दोस्तों, गैस्ट्रिक, पेट से ओरिजिनेटेड अगर आपको रैसेस आ रहे हैं, आर्टिकेरिया, पूरे बदन में आपको पित्ती उछल जाती, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और ऐसा पेशेंट जिसका पेट हमेशा खराब रहा है, गैस की समस्या या अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कभी लैट्रिन टाइट होती है, कभी पतली हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को अगर रैसेस की दिक्कत आ रही है, तो नक्स भूमिका वहां पर आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे जाएगी। दोस्तों नक्स के कई सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं, पर ये जो मैंने 5, 6, 8, 10 सिम्टम आपको बताए हैं यहाँ पर 10 सिम्टम के आसपास, उनमें से 3 से 4 सिम्टम भी अगर आपको मिल जाते हैं, बीमारी का नाम चाहे जो भी होगा, आप देखेंगे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक जनरलाइज्ड एग्रावेशन कब होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। सुबह उठते समय, जब मॉर्निंग में पेशेंट उठता है, अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन नक्स के पेशेंट को काफी ज्यादा रहता है। ड्राई वेट वेदर में, जी हाँ, सूखे मौसम में पेशेंट को एग्रावेशन होगा, चीजें बढ़ जाएंगी। वहीं उसके विपरीत अगर दोस्तों डैम्प वेदर ले ले, या आप कह सकते हैं विंड या क्लाउडी वेदर ले ली, जैसे कॉस्टिकम का पेशेंट, जैसे मौसम बारिश वाला होता है काफी अच्छा लगता है उसे, उसी तरह नक्स का भी पेशेंट है, डैम वेदर इसको काफी ज्यादा बेहतर लगता है, और इवनिंग के समय पेशेंट को काफी ज्यादा बेहतर फीलिंग आती है। तो ये इसका था जर्नलाइज्ड एग्रावेशन और एम्ब्यूरेशन। नेक्स्ट और लास्ट आगे बढ़ेंगे, नक्स भूमिका को कब और कितनी मात्रा में ले। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि रिटायरिंग ऑफ माइंड, जब हम लोग सो रहे होते हैं, जब सोने जा रहे होते हैं, उसके जस्ट पहले, मान लीजिए कोई 10 बजे सोता है, तो बेड पे जब भी हम जाएं 5 बूंद नक्स भूमिका की रात में अपनी जबान पे डाल ले, आप देखेंगे कि काफी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट। दिन में भी आप सुबह दोपहर शाम आप इसे ले सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन बन रही है, छोटी मोटी कुछ बीमारी पर, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो लॉन्ग टर्म में आप रात में सोते समय ही नक्स भूमिका का सेवन करें, काफी ज्यादा अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। अन्य नक्स भूमिका से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप नीचे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों सारे सिम्टम्स यहाँ पर मुझे पता है मैंने कवर नहीं किया, पर जो विशेष सिम्टम मुझे लगते हैं, जो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों। कोविड संक्रमण से बचाव
एवं प्रिवेंशन में हम आपके साथ हैं। टेली कंसल्टेशन एवं होम्योपैथिक दवाओं की होम डिलीवरी के लिए नीचे दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।